आपको क्या बोला जाता है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है, मौसम खराब हो गया और जो फ्लाइट था, जो एयरक्राफ्ट था, उसने अपना स्पीड रिड्यूस कर लिया। तो देखिए डिफरेंस क्या है लास्ट के क्वेश्चन और इसमें, कि पहले स्पीड इंक्रीज वाले क्वेश्चन मुझे मिलते थे, याद रखें। स्पीड इंक्रीज वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, जब स्पीड इंक्रीज करी जाती थी, बढ़ाई जाती थी, स्पीड इंक्रीज वाले क्वेश्चन में ज्यादा वाला जो टाइम होता था, ठीक है ना, मोर टाइम में से हम माइनस करते थे किसको, लेसर टाइम को, और आंसर क्या आता था, जितना भी वो लेट हो जाता था, ठीक है, या जितना भी टाइम का डिफरेंस आता था, इज इक्वल्स टू टाइम डिफरेंस, इज इक्वल्स टू टाइम डिफरेंस। देखिए ऐसा हम क्यों करते थे, मोर टाइम में से लेसर टाइम को वहां माइनस करते थे, ठीक है ना। यहाँ भी कंसेप्ट वही रहेगा कि मोर टाइम में से लेसर टाइम को माइनस करेंगे, बट थोड़ा सा देखिए फंडा चेंज हो जाएगा। फंडा क्या चेंज हो जाएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ स्पीड को रिड्यूस किया जाता है, और जब स्पीड को रिड्यूस किया जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, वहां क्या होता था, पहले की सेकेंड केस में स्पीड बढ़ा ली जाती थी, तो सेकेंड केस का टाइम क्या हो जाता था, कम। और यहाँ पर क्या है कि सेकेंड केस में बढ़ाई नहीं जाती है, सेकेंड केस में स्पीड घटा दी जाती है, रिड्यूस कर दी जाती है। जब स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहाँ सेकेंड केस का टाइम क्या होता है, ज्यादा। याद रखिए यहाँ सेकेंड केस का टाइम ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ सेकेंड वाले टाइम में से फर्स्ट वाले को घटाएंगे, और लास्ट टाइम क्या करते थे, फर्स्ट वाले टाइम में से सेकेंड वाले को माइनस करते थे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए बनाते हैं। इफ अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, ठीक है ना, तो फिर से डायग्राम बना लेते हैं। जाना कितना उसको, 600 किलोमीटर, और सपोज उसकी ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड है प्लेन की x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये केस नंबर 1 है। अब देखिए केस नंबर 1 में टाइम निकाल लिया मैंने, टाइम ओरिजिनल, मतलब अगर मौसम ना खराब होता, या आप इसको बोल सकते हैं टाइम ऑफ ड्यूरेशन, क्योंकि देखिए लास्ट में पूछा गया फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि ओरिजिनल स्पीड के साथ आपको पूछा जा रहा है कि वो कितने टाइम फ्लाइट करता है, ठीक है, ओरिजिनल स्पीड के साथ आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए टाइम ऑफ ड्यूरेशन या टाइम ऑफ ओरिजिनल जर्नी इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू, देखिए स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना गिवन है, 600, और स्पीड कितनी गिवन है, x। सेकेंड केस में भी वो 600 किलोमीटर जाता है, बट उसकी न्यू स्पीड कितनी हो जाती है, उसकी, अब देखिए स्पीड रिड्यूस करता है, कितनी, 200 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, x। पिछली बार ऐड करते थे, इस बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, x माइनस 250 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी न्यू स्पीड हो गई, ओके, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए न्यू टाइम उसका क्या हो जाएगा, टाइम न्यू, ठीक है, न्यू टाइम हो जाएगा उसका, फॉर्मूला वही लगेगा, टाइम इधर चला जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अभी तो चेंज नहीं होगा, डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितनी है न्यू, x माइनस 250। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब स्पीड कम होती है तो टाइम क्या होता है, ज्यादा। दोनों केसेस में से स्पीड कब कम है बताइए, ये वाली स्पीड कम है क्योंकि ये x है, और यहाँ x में से 250 माइनस किया गया है। तो यहाँ देखिए स्पीड कम है तो टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ पे देखिए स्पीड ऑब्वियसली x जो है वो x माइनस 250 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 250 ज्यादा है। तो यहाँ स्पीड ज्यादा है तो टाइम क्या लगेगा, कम, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा है, ज्यादा वाले टाइम में से किसको माइनस करते हैं, कम वाले को। तो इसका मतलब हम t न्यू, क्योंकि जब स्पीड उसने
न्यू बेस में स्लो कर ली, स्पीड कम कर दी अपनी 250 किलोमीटर पर आवर, तो समय ज्यादा लगेगा, मौसम खराब है, समय ज्यादा लगेगा। तो टी न्यू माइनस टी ओरिजिनल या टी ड्यूरेशन, जो भी आप बोल सकते हैं, पहले जो ओरिजिनल टाइम वो लेता था, इज इक्वल्स टू जो भी टाइम डिफरेंस दिया है। टाइम डिफरेंस क्या दिया देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, ओके। और 30 मिनट्स को मैं आर में चेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/2 आर, ये आ जाएगा 1/2 आर, बस रख देंगे इसमें। और टी न्यू का वैल्यू अभी निकाला है 600 ओवर x माइनस 250 माइनस टी ड्यूरेशन, ओरिजिनल स्पीड के साथ ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट कितना था 600 अपॉन x इज इक्वल्स टू, और ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में ना आपको x की वैल्यू नहीं पूछी, पता लगा आपने x निकाल के उसको बता दिया, उसने पूछा फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, मतलब जब मैं x निकाल लूं तो मैं टाइम निकाल के उसको बताऊंगा कि उसका ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट ओरिजिनल कितना है, ठीक है ना। मतलब 600 को मैं डिवाइड लगाऊंगा x के वैल्यू से, ओके। अब फिर से वही करना है हमको, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने के लिए इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, x इंटू इन द ब्रैकेट x माइनस 250, ये इधर चला जाएगा तो 600 आ गया, माइनस 600 ये ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस 250 इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और ये आराम से हो जाना चाहिए, ठीक है ना। देखिए ये हो जाएगा हमारा 600 माइनस माइनस प्लस माइनस तो 600x, ओके। अच्छा देखिए मिस हो गया मेरे से, x इंटू 600x होता है तो इधर 600x आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस 600x माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ये, ठीक है। और इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ और मैंने मिस कर दी है, देखिए हर जगह वो अपनी स्पीड को कितना डिक्रीज करता है, कितना रिड्यूस करता है, 250 नहीं करता है, 200 करता है, ठीक है। यहाँ देखिए मेरे से गड़बड़ हो गई, 200 इसको कर लीजिए, क्वेश्चन में 200 गिवन है, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 200, ओके, ये 200 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और 6 4 द 24, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 जीरोस लग जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये हो गया, ओ सॉरी 6 टू द 12 होता है, ये हो गया मेरा 12 और 4 जीरोस आ गए इसमें, ठीक है ना। 600x कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या बचा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 200, हर जगह 200 कर लीजिए, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 200x इज इक्वल्स टू हाफ। अब इसको बस सॉल्व करना है हमें, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, पूरा ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 200x की आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 12 कितना होता है 24 और 1 2 3 4 1 2 3 4 और इसको लेफ्ट में लेके आओगे आप तो हो जाएगा ये, और आप लगाते चलिएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 24 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0, ठीक है ना। तो अब इसके हमको फैक्टर निकालने हैं जो कि आराम से मेरे ख्याल से हो जाने चाहिए। देखिए किस तरीके से, मुझे पता है कि 24 कैसे आता है 6 इंटू 4 से, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा, और देखिए 6 माइनस 4 कितना होता है 2 भी होता है, बनाना मुझे क्या है 2 टाइप का कुछ लाना है, और 0 कितने लाने 1, तो ये 0 आप छोड़ दीजिए, पहले ऐसे सोचिए 24 को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करो कि मल्टीप्लिकेशन पर 24 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है 2, तो 6 और 4, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, अब देखिए 2 0 लगे हैं तो 2 0 लगा देंगे, माइनस 600x प्लस 400x, ठीक है। माइनस 2 4 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू 0, और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम x, तो x माइनस 600 प्लस इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 400 ब्रैकेट में x माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0, ओके। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ये हो जाएगा x माइनस 600 तो कॉमन आ जाएगा, है ना, ये पूरे ब्रैकेट में से काफी कर चुके हैं हम लोग, समझ में आना चाहिए आपको।
x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 600 किलोमीटर पर आवर आएगा। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू -400, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर नहीं है। ओके, आंसर क्या है मेरा? आंसर पूछा गया मेरे को, क्वेश्चन पूछा गया मेरे को, लास्ट वाला पढ़िए क्या पूछा गया, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इज गिवन बाय टी ड्यूरेशन। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है वो 600, और ओरिजिनल ऑब्वियसली उसने ओरिजिनल ड्यूरेशन ही पूछा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड अभी अभी हमने कितनी निकाल ली है? 600। तो 6, अच्छा एक चीज और देखिएगा, ये डिस्टेंस है किलोमीटर में और ये स्पीड निकली है किलोमीटर पर आवर में, तो ये आर कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया? 1 आवर, ठीक है ना, 1 आवर। तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट कितना है? 1 आवर है। ओके।